हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं इंटीग्रेशन का ये मेरा 4th लेक्चर है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है इंटीग्रेशन का डायरेक्ट हम लोग जो फॉर्मूले से करते हैं, फिर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और एक मैंने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा हिंट दिया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। एक सवाल आ गया था तो उसी के दौरान मैंने आपको बताया था। तो देखिए, जब हम समाकलन या इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो उसका कुछ एक पैटर्न होता है। पैटर्न ये होता है कि हम सवाल को देखते हैं तो समझ जाएं, वरना फिर हमें सवाल में उसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट करके सवाल को सॉल्व करना होगा। अगर नहीं होगा तो फिर सब्स्टिट्यूशन, अगर नहीं हो रहा है तो फिर बाय पार्ट्स या कुछ और फॉर्मूले हैं जिनका हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे कि ये फॉर्मूले हैं, इनमें देखिए तो ये जो 3 फॉर्मूले ये हैं और 3 ये हैं, टोटल ये आपके 6 फॉर्मूले हैं। तो ये जो 3 फॉर्मूले हैं इनमें अंडर रूट नहीं लगा हुआ है, और जो नीचे की तरफ 3 फॉर्मूले दिए गए हैं इसमें स्क्वायर रूट या अंडर रूट लगा हुआ है। तो इन फॉर्मूले का यूज़ भी हम लोग सवाल में करेंगे। तो आप इसको देख लीजिए। पहला जैसे 1/x² माइनस a², तो ये हो गया 1/2a log x प्लस a और x माइनस a और x प्लस a, और दूसरा है 1/a² माइनस x², तो ये हो गया 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x। इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, तो इनको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो जो ये फॉर्मूले हैं लास्ट में, तो ये 1/x² प्लस a² 1/a tan इनवर्स x अपॉन a हो जाएगा। फिर अगर हम इन्हीं फॉर्मूले में या इन्हीं फॉर्म में अगर स्क्वायर रूट लगा दें तो ये कुछ 3 फॉर्मूले और बन रहे हैं, जो कि ये और ये वाला फॉर्मूला एक जैसा है। 1/√x² माइनस a² है, तो log x प्लस √x² माइनस a², यानी log x प्लस डिनोमिनेटर, और अगर प्लस है बीच में तो भी log x प्लस डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में अगर माइनस है तो माइनस, और डिनोमिनेटर में अगर प्लस है तो प्लस लग जाएगा। फिर एक फॉर्मूला ये है 1/√a² माइनस x², दैट इज साइन इनवर्स x अपॉन a। तो अगर आपको सवाल में डायरेक्ट ये फॉर्मूले मिल रहे हैं तो आप इसको डायरेक्ट लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, वरना फिर आप सवाल में कुछ ऐसा करेंगे कि इस फॉर्मूले में रिड्यूस हो जाए। अगर आपको लग रहा है कि ये फॉर्मूले हम लगा सकते हैं, जैसे मैं आपको एक सवाल बताता हूँ 1/4 माइनस x² dx। तो ये बहुत सिंपल सा है। पहला देखिए, इस कैटेगरी के फॉर्मूले में से ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। तो अगर हम इसको लिखें 1/2² माइनस x² dx, तो इस फॉर्मूले को अगर अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1/2a, a की जगह पे क्या है 2 है, 1/2 × 2 log a प्लस x और a माइनस x। ये इसमें एक कांस्टेंट आप बढ़ा दीजिए। तो ये पहला वाला फॉर्मूला है, बिल्कुल सिंपल सा। अगर मान लीजिए इसमें हम वहाँ से चेंज कर दें और 1/9x² माइनस 1 ले लें। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 9x है, तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला आपको दिख रहा है कि जो लग जाएगा? ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है। तो यहाँ पे इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप इसको डायरेक्ट लिख लीजिए इस तरीके से 1/3x² माइनस 1²। तो अब ये फॉर्मूला बन गया 1/x² माइनस a² का। तो फॉर्मूला होता है 1/2a। a की जगह पे क्या लिखा हुआ है 1 है, तो ये हो गया 1। अब फॉर्मूले में है log x माइनस a और x प्लस a। log x की जगह पे क्या है 3x माइनस a 3x प्लस a। और इसमें चूंकि हम जानते हैं कि जब वेरिएबल में किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होगी तो हम बाहर उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं इंटीग्रेशन में। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पे 3x है, जबकि फॉर्मूले में केवल x है। तो इसमें हमने इस पूरे 3x को x लेके चले हैं, तो 3 से डिवाइड करेंगे, यानी कि हो जाएगा 1/3। ये आ गया आंसर आपका। आप इसको अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। इसी को यहाँ पे आप ये फॉर्म बनाइए 1/3x² माइनस 1² dx। इसमें सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, पुट करिए 3x = t, 3 dx = dt
और डी एक्स हो जाएगा 1/3 dt। तो ये सवाल जो है अब आपका क्या बन जाएगा, ये फॉर्म आपकी आ जाएगी 1/t² - 1² dx की जगह रखना है dt/3। तो ये 1/3 इसको मैं बाहर रख लेता हूँ। ये हो गया 1/3। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा 1/x² - a² का, क्योंकि t स्टेट में आपको t मिल रहा है, तो 1/2a log t - 1 t + 1। अब देखिए सवाल में तो t था नहीं, t हमने सब्स्टिट्यूट किया था, तो t की वैल्यू रख दीजिए 1/6 log 3x - 1 3x + 1। तो देखिए इनमें से आप कि कोई भी मेथड से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि इससे ज़्यादा इजी पड़ रहा है तो आप इसे कर लीजिए, वरना आप सब्स्टिट्यूट करके कर लीजिए। ये तो एक सिंपल सा फॉर्म था जो कि हमें इन फॉर्मूले में डायरेक्ट रखने को मिल रहा था। कुछ फॉर्मूले ऐसे भी या कुछ सवाल ऐसे भी आपको मिलेंगे जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे उसको रिड्यूस कर लेंगे कि या तो इस फॉर्म में आ जाए या इन किसी फॉर्म में जब अंडर रूट दिया है तो। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। 1/, इसको बल्कि इसमें लिख देता हूँ cos x / 1 + 9 sin² x dx। अब आप इसमें देखिए तो नीचे साइन है, ऊपर cos है। अगर आप साइन को t लेंगे तो क्या आ जाएगा, cos x dx = dt। तो ये फॉर्म बन गई dt/, बहुत से लोग यहाँ पे sin x की बजाय 9 sin x को t ले लेते हैं या 3 sin x को कर लेंगे। तो ये हो गया 1/1 + 3t² dt। अब इसमें फॉर्मूला लगेगा, तो देखिए इसमें 1/x² + a² का फॉर्मूला लग जाएगा। ये हो गया 1/a tan inverse x/a, tan inverse 3 और t हमने लिया था sin x। ये हमारा आंसर आ गया इसका। तो इस तरीके से सिंपल सवाल है, बिल्कुल आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन को अगर आप t ले रहे हैं तो cos उसका डिफरेंशिएशन सवाल में प्रेजेंट है। तो ये इजीली फॉर्मूले में रिड्यूस हो गया। ये तीनों फॉर्मूले में से किसी एक में भी रिड्यूस कर सकते हैं, वो हमें सवाल पे डिपेंड करेगा। देखिए इसमें कुछ और सवाल, जैसे यहाँ पे हमने अगर देखिए सवाल में बदल देता हूँ 1/3 + 2 cos² x dx। अब अगर हम देखें तो cos का डिफरेंशिएशन साइन ऊपर नहीं है, तो अभी मैंने आपको ये आर्टिकल बताई नहीं है, लेकिन मैं आपको इसको आगे बताऊंगा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें हिट नहीं हो रहा है। कुछ और सवाल देखते हैं। 1/e⁻x + e⁻−x dx। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं तो e⁻x + e⁻−x। अभी आपको इनमें से कोई भी फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, स्क्वायर रूट तो है ही नहीं, तो ये तो बेकार है। नीचे के 3 फॉर्म है, ऊपर वाले में देखिए तो आपको नहीं दिख रहा है, कोई भी फॉर्म ये नहीं दिख रही है। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या ये डायरेक्ट फॉर्मूले में है जो सॉल्व हो जाएगा? नहीं है। फिर हम इसको रिड्यूस करेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन इसमें करेंगे। तो अगर सब्स्टिट्यूशन करते हैं e⁻x को t लेते हैं, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? e⁻x dx। क्या यहाँ पे e⁻x सवाल में है? नहीं है, न्यूमरेटर में। तो इसको बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए इसमें आप ऐसे कर सकते हैं 1/e⁻−x कॉमन ले लीजिए,
की पावर 2x प्लस 1 या तो e टू द पावर माइनस एक्स को कॉमन ले लीजिए और या फिर e टू द पावर एक्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये जो फॉर्म है आपकी ये आ जाएगी e टू द पावर x dx, ये ऊपर चला गया e टू द पावर x का स्क्वायर प्लस 1, ये आपको इंटीग्रेशन में करना है। ठीक, तो देखिए इसमें आपने e टू द पावर x को t दिया था, तो ये हो गया t स्क्वायर प्लस 1, या हमने इसको लिख दिया 1 स्क्वायर। अब इनमें से देखेंगे तो ये 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, जो कि होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो 1/a tan इनवर्स x/a, तो ये हो गया tan इनवर्स t की जगह पे क्या रखना है e टू द पावर x प्लस एक कांस्टेंट c आप इसमें लगा दीजिए। तो देखिए इस तरीके से हम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें अगर आपके पास डायरेक्ट फॉर्म है तो ठीक है, और नहीं है तो हम रिड्यूस कर लेंगे इसको, जिससे हमारा फॉर्मूले की फॉर्म में बन जाए। अभी मैंने यहाँ पे एक सवाल लिखा था जिसको मैंने बताया कि ये फॉर्मूले की फॉर्म में नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूँ उसको फॉर्मूले की फॉर्म में कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने सवाल लिखा 1/3 प्लस 2 cos स्क्वायर x dx। यहाँ पे cos स्क्वायर x है। अगर यहाँ पे सवाल ये होता 1/3 प्लस 2x स्क्वायर dx, तब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते थे। कैसे करेंगे, 1/3 को कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 2/3 x स्क्वायर dx, या 1/3 1 स्क्वायर प्लस √2/3 x होल स्क्वायर dx। तो अब ये इनमें से कोई एक फॉर्म बन रही है। कौन सी फॉर्म बन रही है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की, यानी ये वाली फॉर्म बन रही है। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू फॉर्मूले में है 1/a, a की जगह है 1 tan इनवर्स x अपॉन a की जगह पे है 1। यहाँ पे देखिए वेरिएबल में √2/3 से मल्टीप्लाइड है, तो आप बाहर √2/3 से डिवाइड कर देंगे। यानी अब आप क्या करेंगे, बाहर यहाँ पे 1/√2/√3, या ये ऊपर चला जाएगा तो 1/√2 tan इनवर्स √2/√3x। इसमें से एक 3 को कैंसिल कर सकते हैं, ये आ जाएगा 1/√6 tan इनवर्स √2/√3x। ये हमारा सिंपल सा सवाल हो गया। तो जो कॉस्ट आपको दिख रहा था cos स्क्वायर x, तो इसकी जगह अगर हम t ले आए तो हमें ये फॉर्म मिल जाएगी, ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर आप cos को t ले लेंगे तो ऊपर साइन नहीं है, तो अब क्या करेंगे इसमें, देखिए ऊपर साइन नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आप sec स्क्वायर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। sec स्क्वायर x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, या cos स्क्वायर x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि cos को हटा दें। ये हो गया sec स्क्वायर x dx 3 sec स्क्वायर x प्लस 2। sec और cos रेसिप्रोकल है तो ये 1 हो जाएगा। अब देखिए नीचे भी sec है
अगर आपको न्यूमरेटर में सेक मिल गया है तो डिनोमिनेटर में tan लाना चाहिए, क्योंकि tan को अगर आपने t रख लिया तो tan x को t लेके आप इजीली आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसको लिख लीजिए सेक स्क्वायर x अपॉन 3 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस 2। यानी ये सवाल बन गया सेक स्क्वायर x अपॉन, इसको आप लिख लीजिए 3 और 2 को ऐड करिए तो 5 प्लस 3 tan स्क्वायर x। अब आपको tan डिनोमिनेटर में मिल गया है तो tan को आप t ले लीजिए, tan x इज इक्वल टू t सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू t। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये आपका बन जाएगा dt अपॉन 5 प्लस 3t स्क्वायर। अब इसमें से ये वाली फॉर्म आपकी है तो इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए dt अपॉन अंडर 5 स्क्वायर प्लस अंडर 3t स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला होगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। चूंकि t जो वेरिएबल है उसमें अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाइड है तो बाहर हम इसको डिवाइड कर देंगे, एक कांस्टेंट बना दीजिए 1 अपॉन अंडर रूट 50 tan इनवर्स 3 अपॉन 5। ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जो कॉस था, कॉस स्क्वायर एक्स को आप डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर पा रहे थे तो कॉस को आपने सेक कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया तो ये आपका सेक और टैन में बन गया या बना लिया आपने। तो जो इस तरीके के सवाल हैं उनको आप लोग इसी तरीके से करेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं इस तरीके की जो फॉर्म है, जितनी भी फॉर्म अब देखिए इसमें इसको भी मैं हटा देता हूं। अगर आपके पास 1 अपॉन ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स की फॉर्म है या 1 अपॉन ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स की फॉर्म है या 1 अपॉन ए साइन स्क्वायर एक्स बी कॉस स्क्वायर एक्स की फॉर्म, 1 अपॉन ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, ए बी कॉन्स्टेंट है, या 1 अपॉन ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स की फॉर्म है। तो आप क्या करेंगे, इसमें आप सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय सेक स्क्वायर एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आप सेक स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और सवाल को फिर इजीली सॉल्व करेंगे। मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे ए बी की जगह कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। मैं डायरेक्ट ए और बी लेके चलता हूँ। सवाल 1 अपॉन ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी। मैं इसी को सवाल में लेके चल रहा हूँ। इसमें आपने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय सेक स्क्वायर एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सेक स्क्वायर एक्स ए साइन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स बी कॉस स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये साइन और कॉस में बनाएंगे तो tan स्क्वायर एक्स प्लस बी, ये कॉस और सेक कैंसिल हो गया और
साइन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो टैन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब देखिए इसमें आपको सिंपल सा फॉर्मूला मिल गया, यानी अगर आप टैन एक्स को टी देंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी आपको न्यूमरेटर में मिल रहा है, डी टी अपॉन ए टी स्क्वायर प्लस डी। ये जो b और a हैं इनको आप स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए, 1 अपॉन अंडर रूट ए टी होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर। अब आप देखेंगे तो इसमें फॉर्मूला है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। तो ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। अब यहाँ पे जो x है वेरिएबल उसमें अंडर रूट ए से मल्टीप्लाई है, तो बाहर हम उसको डिवाइड करते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट ए बी tan इनवर्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसमें जो सवाल मैंने आज आपको बताया इसमें वो डायरेक्ट फॉर्मूला और या फॉर्मूले में रिड्यूस करने वाले सवाल थे। इसमें साइन और कॉस ट्रिग्नोमेट्री या एक्सपोनेंशियल EX या कोई वेरिएबल x कुछ भी हो सकता है, तो इस तरीके के सवालों को हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। लेकिन नेक्स्ट अगर हमें आपको दो सवाल दिखाते हैं, देखिए इसमें यदि अंडर रूट वाले कुछ सवाल ले लीजिए, जैसे 1 अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में आ गया। अब ये सवाल है कि जो नीचे 3 फॉर्मूले लिखे हुए हैं अंडर रूट वाले, इनमें से कोई एक कैटेगरी दिख रही है, ये वाली फॉर्म दिख रही है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये हो गया लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये सिंपल सा एक सवाल था। इसी तरीके से अगर कुछ और फॉर्म है जो आपको इसमें रिड्यूस करने वाले में मिलेगा तो भी आप कर सकते हैं। देखिए 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स अंडर, ये सवाल है। तो इसमें देखिए आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अंडर रूट लगा हुआ है, तो आप डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में से हटाएंगे तो न्यूमरेटर से अंडर रूट हटाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास जो फॉर्मूले हैं उसमें डिनोमिनेटर में अंडर रूट लगा हुआ है। तो आप इसमें जो 1 माइनस एक्स न्यूमरेटर वाला है इसको हटाने के लिए डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। यानी इसमें आप 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स 1 प्लस, तो ये आपको मिल गया डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से करना था, तो 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका फॉर्म आ गया। अब देखिए इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको अलग अलग करना पड़ेगा। इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बी। देखिए ये तो आपका सिंपल सा फॉर्मूला बन गया। इनमें से कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? ये वाला फॉर्मूला बन रहा है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। और जो ये दूसरा पार्ट है इसका, इसको आप I1 ले लीजिए, where I1 इज इक्वल टू ये I1 आ गया।
अब इस I1 को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे आपको अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो आप t ले लें, तो या t स्क्वायर ले लें, ऊपर x से को एडजस्ट हो जाएगा, यानी x dx माइनस 1/2 dt। जो I1 था, I1 क्या हो गया, माइनस 1/2 dt अपॉन अंडर रूट t, या माइनस 1/2 t टू द पावर माइनस हाफ dt। अब ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको आप लिखिए तो माइनस 1/2 टी टू द पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस सी, यानी ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट टी प्लस सी। टी की वैल्यू रखिए, टी क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, या आप फाइनली सी को रख दीजिएगा, अभी मत रखिए। फाइनल जब आंसर लिखिएगा तब वहाँ पे आप सी की वैल्यू पुट कर लीजिएगा। तो इस I1 की वैल्यू हम 1 में पुट करेंगे, तो ये जो 1 है ये क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस अंडर रूट 1 माइनस I1 की यहाँ पे ये माइनस रह गया है, ये माइनस, और ये माइनस पहले से लगा हुआ तो ये प्लस, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो देखिए इस तरीके की फॉर्म को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। अंडर रूट के 3 फॉर्म ले और 3 फॉर्म ले बगैर अंडर रूट के, तो या तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मिलेगा या आपको सवाल में रिड्यूस करने वाले सवाल मिलेंगे। इसमें कुछ और सवाल हम लोग अभी आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।